पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे वर्षों तक पैदल चलने वाले बोधाना से भगवान ने कहा था, अब तू नहीं, मैं चलूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं उस यात्रा में ऐसा क्या हुआ कि भक्त की पीड़ा भगवान की अनुभूति बन गई। बैलगाड़ी तैयार थी, रात गहरी हो चली थी। आधी रात के बाद एक परिचित स्वर गूंजा, बोधाना चलो अब डाकोर चलते हैं। सामने खड़े थे भगवान कृष्ण, उसी अपनापन भरी मुस्कान के साथ। भगवान हंसते हुए बोले, आज बैलगाड़ी मैं चलाऊंगा। अर्जुन के लिए रथ चलाया था, आज भक्त के लिए बैलगाड़ी। बोधाना कुछ कह नहीं पाए, आंखें भर आईं। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। भगवान का स्वर गंभीर हो गया, अब रुक, पुजारी आने ही वाले हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं मंदिर में नहीं हूं, वे खोजेंगे, मुझे छुपा दे। बोधाना ने भगवान को गोमती सरोवर के पास कमलों और जल के बीच सावधानी से छुपा दिया। द्वारका में शोर मच गया, तू ही मंदिर में था, तू ही ठाकुर जी को ले गया। खोज के दौरान बैलगाड़ी में भगवान का फटा हुआ पीला वस्त्र मिला और फिर लोगों ने बोधाना पर हाथ उठा दिया। खोज करते करते सब गोमती सरोवर पहुंचे। पानी लाल हो चुका था। डरते डरते मूर्ति निकाली गई और सब समझ गए, जहां जहां बोधाना को चोट लगी थी उन्हीं जगहों से मूर्ति से भी रक्त बह रहा था। सन्नाटा छा गया। लोग रो पड़े, प्रभु हमसे भूल हो गई, हमारे साथ द्वारका लौट चलिए। भगवान का स्वर शांत था पर गहरा, नहीं, तुमने भक्त को पीड़ा दी और सोचा भगवान अलग रहेगा। फिर वो वाक्य, जब भक्त को पीड़ा होती है उतनी ही पीड़ा भगवान को होती है। भगवान ने बोधाना को गले लगाया, उसके घाव अपने आप भर गए। भगवान ने कहा, अब मेरा स्थान डाकोर है। बैलगाड़ी आगे बढ़ी। इस बार सिर्फ भक्त नहीं, करुणा भी साथ चल रही थी।